मेरा मन में कौन हूँ? सृष्टि में कौन हूँ? आत्मा, भगवान आत्मा। इसलिए शुद्ध वास्तव में जो मेरा स्वरूप है, यथार्थ में जो मेरा स्वरूप है, वो सभी यहाँ पता है। आचार्य ने पहले तो कहा था आत्मा में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नकारात्मक सब शब्द कहे। क्या कह रहे हैं? आत्मा मान का स्थान नहीं है, आत्मा अपमान का स्थान नहीं है, आत्मा में राग का स्थान नहीं है, आत्मा में द्वेष का स्थान नहीं है, हर्ष का स्थान नहीं है, हर्ष का स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, यूनि स्थान नहीं है, कुल नहीं है, जाति नहीं है, ये सब निषेध किया। अर्थात 52 42 घंटा तक। अब इस टीकांश गाथा में आत्मा कैसा है, अस्थि पर ज्ञान चित्र करना प्रारंभ किया। तो कैसा है? पहले ये आत्मा निर्दंड है, दूसरा है निद्वंदो निर्द्वंद है, तीसरा है निम्ममो निर्मम है, चौथा है निक्कलो, कल मान होता है शरीर, आत्मा निशरीर है, निरालंबो आलंबन से आत्मा रहित है यानी कि निरालंब है, निरागो आत्मा में राग नहीं है इसलिए आत्मा निराग है, निर्दोषो आत्मा में कोई दोष नहीं है, दोषों से रहित है इसलिए आत्मा निर्दोष है, निम्मूढ़ो आत्मा मूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, निर्मूल है, मूलता से रहित है, आत्मा निर्भयो आत्मा में कोई भय नहीं है, अप्पा अप्पा माने आत्मा, आत्मा में ये नहीं है। क्या क्या नहीं है एक बार गिनाओ फटाफट। नंबर 1 आत्मा निर्दंड है, आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा निर्मम है, आत्मा निशरीर है, आत्मा निरालंब है, आत्मा निराग है, आत्मा निर्दोष है, आत्मा निर्मूल है, आत्मा निर्भय। आत्मा माने कोई बाहर बैठने वाला नहीं, आत्मा कहीं बाहर बैठा होगा वो निर्मूल होगा, वो निर्द्वंद होगा। किसकी बात चल रही है अवधि? हमारी, है ना? अरे अदिति हमारी बात चल रही ना? हमारी नहीं मेरी, हमारी में तो गया काम से। किसकी बात चल रही है प्रांजल? मेरी बात चल रही है, मैं ऐसा हूं। तो अपन ने परसों निदंड की व्याख्या की थी। निदंड आत्मा दंड से रहित है। आपसे पूछूंगा इधर से गाथा श्रुति युक्ति ध्यान सुनना पूरा। आत्मा निर्दंड है, क्यों है? इनको तो मैंने परसों बताया था, आपको एक बार रिवीजन करके अपन एक अगला लेंगे आज। आत्मा निदंड है, दंड माने होती है सजा, समझ रहे हैं? दंड माने सजा। इसको ये दंड दिया गया, आपको ये दंड मिलेगा, रूम साफ नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, डांट डांट पड़ेगी, पेनल्टी लगेगी। ये क्या कहलाती है? सजा कहलाती है, दंड कहलाता है। अरे ये कहलाता है दंड। अभी आपने बीच में आवाज कर रहे थे तो दीदी ने आपको दंड दिया, दिया कि नहीं दिया? क्या दंड दिया? सबको डांट दिया, दंड हुआ कि नहीं हुआ? अपराध करेगा तो दंड मिलेगा, ये तो अपन जानते हैं, कोई अपराध करेगा तो दंड मिलेगा। तो ये मन दंड है, मन दंड है। दंड क्यों कहलाता है? अपन दूसरे की चीज पे अधिकार करें तो सजा होगी कि नहीं होगी? किसी पराई चीज पे अपन अतिक्रमण करें तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्रांजल तुम्हारे रूम में जो है उसके पलंग पे जाकर बैठ जाओ, अब उसको तुम्हें वो धक्का दे दे, तुम बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं लगना चाहिए? तुम उसके अधिकार में गए ना, तुम्हें अधिकार तो तुम्हारा पलंग अलग दिया था, उनके पलंग पे तुमने गड़बड़ क्यों किया? तो दंड मिलेगा, मिलेगा दंड। ख्याल है ना? हमने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किया तो दंड मिलेगा। हमारा मन नहीं था, मन शरीर का था, शरीर आश्रित था, और हमने शरीर मन को अपना माना तो दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। तो आत्मा में वो दंड है ही नहीं, आत्मा का मन है ही नहीं। जब मन ही नहीं है तो दंड काहे का होगा? अरे कारण नहीं है तो कार्य होगा क्या? आटा नहीं है तो रोटी बन जाएगी? श्रुति, आटा नहीं है तो रोटी बन जाएगी? अच्छा रोटी अपन बनाते हैं ना, युक्ति रोटी तो अपनी बनाते हैं ना? अरे हाँ है ना? हाँ, तो आटे में रोटी बनाओगे आप? अरे बोलो, आटे के बना रोटी बना दोगे क्या? तो फिर रोटी किसने बनाई है? आटे ने। फिर क्यों कह रहे मैंने बनाई है?
अब वो चीज़ अलग हो गई। अभी तो स्वीकार करो पहले कि रोटी का कर्ता तो आटा है, क्योंकि रोटी का कर्ता आटा क्यों है कि आटा ही रोटी रूप से परिणमित हुआ है। हम रोटी रूप से परिणमित नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता करता जो स्वतंत्र है वो करता है, उस रूप परिणमन करे वो जो करता हो सकता है, दूसरा करता कैसे हो सकता है? कहने में आएगा, कहने बात नहीं है अभी, कहने में आएगा, वो हिसाब से सत्यार्थ भी होगा। लेकिन अभी बात क्या चल रही है कि वास्तव में आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ है। ऐसे क्या मन आत्मा रूप परिणमित हुआ है? सृष्टि मन आत्मा रूप परिणमित हुआ है? यदि हो जाए तो क्या दिक्कत आई अवधि? अरे मन आत्मा रूप परिणमित हो जाए या ऐसे कहें मन आत्मा बन जाए विशुद्धि, तो क्या दिक्कत आएगी बेटा? आत्मा मन बन जाए तो ये दिक्कत क्या आएगी? है? अरे ना पापा मम्मी बन जाए तो क्या दिक्कत क्या आएगी? तो पापा नहीं रहेंगे ना, और पापा नहीं रहेंगे फिर मम्मी का ही अभाव, दो ही का अभाव हो जाएगा भाई, एक ही नहीं बचेगा ना। अब एक सत्ता तो उसने ले ली, तो उसकी सत्ता ले ली तो अब उनका काम क्या बचा और उनका काम क्या बचा? ख्याल है ना? यदि मन आत्मा बन जाए तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा जड़ हो जाएगा, चेतनता खत्म हो जाएगी। मन तो जड़ है, मन तो जड़ है, एक जड़ मन है, और भाव मन कहोगे तो बदलता रहता है, एक नहीं है। इसलिए आत्मा में मन नहीं है, इसलिए आत्मा निर्दंड है। क्या कह दिया? आत्मा निर्दंड है, क्योंकि दंड होता है मन से, दंड होता है वचन से, दंड होता है काया से। अपराध होता है ना जी, अपराध के हेतु है, अपराध के हेतु है ना सृष्टि। मन से अपराध होता है, वचन से अपराध होता है, और काया से भी अपराध होता है। इसलिए अपन मंदिर के दरवाजे पर 3 बार निसही 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 बोल करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या? मैं मन से पाप नहीं करूँगा, मैं वचन से पाप नहीं करूँगा, और मैं काया से पाप नहीं करूँगा। मन से पाप क्या करते हैं? भगवान सामने पहुँच गए और ऐसे सामने खड़े हैं, सामने भगवान है, इसने आज स्वस्ति ने मुझसे ऐसा बोला, जाकर इसकी खबर लोगी। मन में ये चल रहा है, क्या कहा? मन में ये चल रहा है, या आह मैं छात्रावास से निकली थी और भोजनालय से क्या मज़ेदार खुशबू आई थी, जल्दी जा करके फटाफट जा करके मैं वो नाश्ता करूँगी, कोई पहुँच ना पाए इसके पहले मैं पहुँच जाऊँगी, नहीं तो लेट हो गई तो कहीं ख़त्म हो गया तो। कहाँ खड़े हो? भगवान के सामने। सामने कौन है? त्रिलोकीनाथ। चल क्या रहा है मन में? चल क्या रहा है मन में? तो ये अपराध है कि नहीं? तो हाँ, आचार्य देव कह रहे हैं ऐसे अपराध का आत्मा में प्रवेश नहीं है। क्या लगे ना? ऐसे अपराध का आत्मा में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्षणभंगुर है और आत्मा तो स्थायी है। क्षणभंगुर है, आया चला गया, और आत्मा तो स्थिर रहा। तो ये मनदंड आत्मा में नहीं है। क्लियर हो गया? वचन दंड, जैसी पहुंचे सुबी ने कहा क्यों उगती, ये चुन्नी क्यों डाल के आई, दूसरी डाल गया ना, तू लेट क्यों आई, ऐसा क्यों किया? ये वचन से दंड कर रहे हैं। कुछ ऐसा शब्द बोल दिया गीतांजलि ने कि समीक्षा को बुरा लग गया जी, वचन से दंड हो रहा है। देखो वो आ गई तो बस, जिसने नाम लिया तत्काल समीक्षा भी आ गई। बोलो ख्याल है ना? तो ये कैसे दंड हो रहा है? मंदिर में चर्चा करने की, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, काय की? नाश्ते की, शैलियों की। बस में बैठे तो जिसने पीछे, आज इसको पीछे बैठा देना, अपन इसको आगे बैठाएंगे, बैठे तो उसको डांट देना, ये वचनों से चल रहा है। तो वचनों से अपराध कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है वचन अपराध? तो ये वचन दंड हो गया, दंड मिला ना। और अभी अपने वचनों से अपराध कर रहे थे तो आपको सजा मिल गई, तत्काल एक फटकार मिल गई तत्काल। ये दंड है ना। इसलिए ये दंड भी आत्मा में नहीं है, आत्मा इस दंड से भी रहित है। 2 दंड हो गए, मन दंड, वचन दंड। तीसरा दंड कौन सा है? काया। हम काया से दंड बहुत करते हैं। बेटा कभी ध्यान रखना, मंदिर में कभी भी जाओ तो कोई भी क्रिया काया से पाप ना हो वैसी क्रिया करना। सृष्टि काया से पाप कैसे करते हैं बता सकते कोई? मंदिर में काया से पाप कैसे किया जाता है, कोई बताएगा? लब्धि, काया से पाप कैसे करते हैं मंदिर में जाके? जनवाणी की कैसे?
और कोई के दिमाग में आ रहा है काया से पाप कैसे करते हैं अपन, काया से दंड कैसे करते हैं, अपराध कैसे करते हैं? भगवान को पीठ दिखा करके और बिना देखे। हाँ सुनो, मंदिर में प्रवेश करते ही समय धुन लगा के सीधे चले जा रहे हो, नीचे निगाही नहीं है, तो नीचे जीवों की विराधना हो रही है, तुम्हारे नीचे पैरों के नीचे जीव आ रहे हैं, तो ये काया दंड हो रहा है। वहां जाके पहुंचे, सीधा जा करके टेबल ली, कोई था नहीं तो टेबल खिसका दी अपन ने, तो नीचे जीवों की विराधना हुई, एक काया से दंड होता है। खिसका दिए सी, न देखा न कुछ किया, और फटाफट खिसका दिए, टेबल खिसका दिए सी। जबकि टेबल को दो लोगों को उठा करके रखना चाहिए, क्योंकि जनजीवों की भरमार है ना, कितनी जीवों की विराधना हो गई, तो काय से पाप हो रहा है जी? काया से। पुस्तक ली, पूजन की, पूजन करी और ऐसे बंद करके रखे आए, उसमें चावल घुस गए, क्या नहीं देखे, कुछ देखा नहीं और पैक करी रख दी। यानी मंदिर की चीजों को बिना देखे भाले रखना, बिना देखे भाले उठाना। क्या लगे? बिना देखे वाले रखना, बिना देखे वाले उठाना, एक काया से पाप होता है। क्लियर हो गया? एक। दूसरा, मंदिर में जिस विधि से हमको बैठना चाहिए उस विधि से नहीं बैठना, उस विधि से नहीं बैठना, सेठ बन के बैठना, पैर पे पैर रखे बैठना, जिनकी सामर्थ्य खड़े हो सकते हैं वो बैठ के पूजन करना, एक काया से अपराध है। समझ गए ना? और देखो काया से अपराध, और बड़े लोगों के पास जाते हैं तो विनय पूर्वक जाते हैं, ठीक है ना? कहीं भी जाते हैं तो बड़े के पास विनय पूर्वक जाते हैं, नियम तो ये है, विनय पूर्वक जाते हैं। और विनय बड़ों के सामने जाते हैं तो सिर ढका जाता है। क्या कहा? सामान्यतया सिर ढका जाता है, अपने नहीं ढकते, लेकिन नॉलेज में, ज्ञान में होना चाहिए। क्या कहा? जैसे लोक में भी है ना, यदि बहू ससुर सामने जाएगी तो सिर ढकती है, होता है कि नहीं होता है? वो निगाह की शर्म है कि ये ढकने की शर्म, ये है कि नहीं लोक में भी? तनु ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बड़े लोगों के सामने विनय पूर्वक जाया जाता है, और विनय नहीं करोगे तो आप एक काया से दंड कर रहे हो। जैसे आपको ट्रस्टी रूम में किसी ने बुलाया और विनय पूर्वक नहीं गए और जाकर के ऐसे खड़े हो गए, तो आपने कुछ नहीं कहा तो भी ट्रस्टी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मेरे को, ईमानदारी से बताओ, हुआ कि नहीं हुआ सृष्टि? क्यों? बड़ों के पास में विनय पूर्वक खड़ा होना चाहिए, बड़ों के साथ में विनय पूर्वक बातें करना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो एक काया से दंड, बिना देखे वाले वस्तुओं को रखना, बिना देखे वाले उठाना, अनर्गल प्रवृत्ति करना, चाहे जैसे बैठ जाना, कुछ भी कर देना, एक काया से दंड होता है। सामग्री ली, देखी भाली नहीं, उठा करके चढ़ा दी, तो दो जीव थे, छोटे छोटे जीव थे और देखे नहीं आपने, चढ़ा दिया, वो कीड़े से चढ़ा दिया, स्वाह कर दिया। तो प्रत्येक चीज को देखभाल के रखना, देखभाल के उठाना, विनय पूर्वक वहां पे रहना, विनय पूर्वक जो आसन उस आसन से बैठना। कुछ कुछ लोग चतुर्दशी को, अष्टमी को उपवास करते हैं, तो मंदिर में जाकर दिन भर रहते हैं, मंदिर में सो जाते हैं। क्या कहा? मंदिर में सो जाते हैं। अब सोने के बाद में अब क्या करें, तो वहीं बैठे घर के गप्पे लगाते हैं, हमारे घर में क्या बना था, आज कौन आया था, आज कौन गया था, सुसारी रामन टाइम पास वहीं करते हैं। और क्या किया है? उपवास किया है, उपवास किया है, और टाइम पास के लिए क्या कर रहे हैं? गप्पे लगा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। ये दंड है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दंड आत्मा में नहीं है, आत्मा इनसे रहित है। पहले स्वीकार कराया, पहले दंड बताया, दंड बता करके फिर कहा कि वास्तव में यथार्थ में देखा जाए, असलियत में देखा जाए, ये आत्मा में तीनों दंड नहीं है, न मन दंड है, न वचन दंड है, और न काय दंड है। ये सब शरीर के आश्रित है। क्या कहा? किसके आश्रित है? सब शरीर के आश्रित है, जड़ है, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं है, और उसमें अपना अस्तित्व मानकर अपराध करना ये दंड है। इन दंडों से बचना चाहिए। हो गए? तो तीनों को दंड भी कहा, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। फिर तीनों को कहीं योग कहा, तो योग में शुभ योग, शुभ योग और अशुभ योग, ठीक है ना? अब शुभ, जो शुभ होता है वो शुभ को है जो धर्म में लगाए वो शुभ उपयोग, और जो कर्म में लगाए, अशुभ में लगाए, उसको जनवाणी में करण शब्द कहा है। क्या कहा है? करण कहा है। करण माने अशुभ उपयोग, करण माने खोटा उपयोग, उसको वहाँ करण,
और शुभ में कर लगाने वाले को कहा योग, मन योग, वचन योग, काय योग। जो मन भगवान की वाणी में लगे, मन से भगवान की स्तुति की जाए, काया से भगवान का अभिषेक आदि किया जाए, इसको शुभ कहा। और वो मन से गाली गलौच आदि दिए जाए, वो मन में विचारा जाए, उल्टे सीधे परिणाम आए, राग दोष आदि विकल्प आए, निंदा के परिणाम आए, वचनों से वो निंदा की जाए, और काया से अनर्थ प्रवृत्ति की जाए। एक करण, धवला पुस्तक में उसका नाम करण दिया है, क्या है ना, एक करण माने अशुभ, योग माने शुभ, और दंड माने ये अपराध। क्या लगे ना, दंड माने इसके द्वारा जो अपराध होता है वो। तो आत्मा इन तीनों से एकदम कैसा है, रहित। यानी आत्मा निर्दंड है। क्या कह दीजिए आत्मा को, आत्मा निर्दंड है, आत्मा में कोई दंड नहीं है। अंत में वो बताया, और अंत में कह दिया कि इनका मेरा मैच नहीं है, इनका मेरा ताल्लुक नहीं है, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। एक जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, इनके द्वारा दंड होता है, मैं दंडों से रहित। क्या ना, मैं दंडों से रहित। इतना सारा क्लियर करने के बाद में पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है ना, अपन एक ही लिया था, आज एक ही लेंगे। समझ गए कि समझ गए, तीनों में समझ गए। एक मन वचन काय को दंड भी कहा, मन वचन काय को योग भी कहा, मन वचन काय को करण भी कहा। जब करण शब्द आए तो अशुभ में लगाना, जब योग शब्द आए तो शुभ में लगाना, जब दंड शब्द आए तो दंड में लगाना, अपराध में लगाना। इनके द्वारा अपराध होता है, होता ही अपराध है ये। देखो अपराध में अंतर है, मन में अपराध होता है, मन में तो बहुत अपराध होता है, अत्यधिक अपराध होता है, तो उसकी सजा तो कोई देता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा, शैली। हाँ, शैली के मन में चल रहा है कि जी नालायक युक्ति मेरे आगे कैसे बैठ गई, जाए बाद में जाके देखूंगी। मान लो, अरे उदाहरण दे रहे हो तो वैसे क्यों सोचते भाई, चल सकता है ना मन में कुछ भी है। आपको मन में, सोनों के मन में चल रहा है पंडित जी क्या लेके बैठ गए जबरदस्ती, हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, पागल हो गए क्या, टाइम हो गया छोड़ नहीं रहे हैं। मन में चल सकता है ना कुछ भी, अरे मन में चल सकता है कुछ भी, कोई रोक सकता है क्या तनु, चल सकता है मन में, तो बहुत चलता है। कितना कितना सोच लेते हैं हम, तो कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं, चल रहा है ना, तो कोई पता नहीं चलता किसी को क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है ना श्रुति, होता साथ में बैठे थे खाना खाने के लिए, जी क्यों मना दिया, जी क्यों मना दिया, अब बोल नहीं रहे मन से, मन ही मन चल रहा है, फिर बना दिया। पागल है कि जो भोजनालय वाले कल बनाते फिर आज बना दिया, 3 दिन से वही बना रहा है। अब बोल तो रहे नहीं हो, मन ही मन में परिणाम संकल चल रहे हैं। अरे होता नहीं ऐसे कभी यार, कितनी बार होता है कि ये बैठे बैठे किसी को तो अच्छा लग रहा है तो लगे पंडित जी और आगे ले लें, किसी को बुरा लग रहा है जल्दी बंद करें। अब बोल तो पाओगे नहीं, मन में होता है ना, तो मन के पाप उसी तक सीमित रहते हैं। ये जब मन में भर जाता है पूरा अंदर से, फिर बाहर निकलता है। क्या कहा, फिर निकलता है बाहर, जब भी निकलता ना, ए नालायक मुझसे बात मत कर देना, चुप रहना, जब बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलना वो सीमित है, लेकिन जो मुंह से निकलता है ना, यदि वो करने लग जाए तो कहा था, जो मुंह से बोलती है मम्मी कभी बच्चों के लिए, और वो कई काया से कर दे तो क्या होगा। कितना कितना बोलती है, तू होती क्यों नहीं मर गई, दुष्ट कहीं की, नालायक कहीं की, घर से निकल जा, मार डालूंगी। शब्दों बोलती है, शब्दों में बोलती हैं, कहीं कहीं बहुत सी बोलती हैं भाई। जब बच्चा नहीं मानता है तो बहुत सी बोलती हैं, सबकी माँ नहीं बोलती, लेकिन बहुत सी बोलती हैं, इतना तक बोलती हैं, घर से निकल जा, समझ गए ना। लेकिन अब वो काया में कर पाएंगी क्या, बोलती तो है, नहीं बोलती। यह भी बोल देंगे, देखो ज्यादा उद्गम करो तो निकाल दिया जाएगा आपको, बचपन में आएगा, लेकिन निकाल देते क्या। अरे होता है क्या, कितनी बार बोला जाएगा, जो ज्यादा नियम के विरुद्ध करोगे ध्यान रखना आपको निकाल दिया जाएगा बाहर, समझती क्या आप। लेकिन वो काया से नहीं होता ना, तो मन का मन में रहता है, काया का दिखने लगता है, लेकिन मन वचन का, काया से वो काम नहीं होता है। यदि काया में हो जाए तो काया का दंड देती है सरकार, वचन से हो जाए तो वचनों का दंड देती है समाज। कितना नालायक है, गाली देता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, इनको विवेक नहीं है, तो कौन समाज कोसेगी। अब मन में कौन कोसेगा, मन में तुम्हारे जो भी उल्टे सीधे भाव चल रहा है तो उसको कौन अपराध, कौन कहेगा, कोई नहीं कह पाएगा।
कोई कह पाएगा? जो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के टाइम पर तो हमारे परिणाम मन में कितने परिणाम हो जाते हैं। जब किसी से लड़ाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो क्या क्या चलता है? ईमान से बताओ, क्या क्या चलता है? किसी से लड़ाई हो गई, अच्छा रूम पार्टनर में लड़ाई हो गई आज, तो मन में क्या क्या चलेगा? ईमान से बता दो कुछ, क्या क्या चलेगा मन में? अभी बोले तो किसी से है नहीं है, मन में क्या क्या चल सकता है उसके संबंध में? मन ही मन में निकल जाएगी, जो मेरी पार्टनर है यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाए, ये निकल दिया जाए, इसको बाहर जाकर कोई डांट डांट पड़ जाए, ये ऐसा इसके ऐसा हो जाए, ये जाके नीचे गिर जाए, इसका सिर फूट जाए। अरे हो सकता नहीं हो सकता है राजुल? हो सकता है ना ऐसे मन में तो विचार आ ही सकते हैं ना, क्यों कौन रोकता है बेचारे? युक्ति को नहीं आएंगे तो और दूसरे को आ सकते हैं, आ सकते हैं ना श्रुति, ऐसा हो सकता है ना, होता ही है ना, क्या दिक्कत है? किसी के प्रति हो सकता है, मम्मी पापा के प्रति हो सकता है, बहन के प्रति हो सकता है, टीचर के प्रति हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी के प्रति ऐसे परिणाम हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। होता कि नहीं होता ऐसा? लेकिन उसको कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। बचनों को दिखने में आता है, तो बचनों से मालूम चल जाता है कि भैया इससे बात मत करना, ये बहुत दुष्ट है, ये उल्टा सीधा बोलती है, बचनों में आ जाता है। और काया से कर देता है फिर तो और ही दूर रहता है उससे। ये तीनों चीजें आत्मा में नहीं है, आत्मा में इसका अस्तित्व नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है, आत्मा इनमें नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है? निर्दंड है, इन दंडों से रहित है। देखो एक बार इसी पढ़ लो गाथा का गाथार्थ। आत्मा निर्दंड, निर्द्वंद, निर्मम, निशरीर, निरालंब, निराग, निर्दोष और निर्मूल और निर्भय है। ठीक है ना? ऐसा आत्मा का स्वरूप बता दिया। अब मन दंड, वचन दंड और काय दंड योग द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है। अब ये हेतु दिया कि आत्मा में ना तो द्रव्य कर्म है और ना आत्मा में भाव कर्म है। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बोलो आगे। ये आत्मा में नहीं है, जड़ है। भाव कर्म, मोह, राग, द्वेष, ये भी आत्मा में नहीं है। तो ये राग कौन कर रहा है पढ़ाने का? ये बोलने का राग कौन कर रहा है? ये कर रहा है क्या? एक तूने कहा कि आत्मा में नहीं है, तो राग इसको आ रहा है क्या? डांटने का भाव इसको आ रहा है क्या? अरे इसको आ रहा है डांटने का भाव, तो किसको आ रहा है? आत्मा को आ रहा है। तो आत्मा में नहीं है क्या? आत्मा में है, आत्मा नहीं है। क्या कहा? ये राग द्वेष मोह आदि भाव आत्मा में है, लेकिन आत्मा नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ एक फोड़ा हो गया। फोड़ा कहाँ हुआ है? गाथा दिया। फोड़ा कहाँ हुआ है? हाथ में। तो फोड़ा हाथ है क्या? अनुभूति, फोड़ा हाथ है क्या? तो हाथ से फोड़ा अलग है क्या? फोड़ा हाथ से अलग है। तो मैंने फोड़ा यहाँ हुआ है, ऐसा अलग है क्या? अरे हाथ से फोड़ा अलग है क्या? ऐसा अलग है क्या? ये हाँ, ये जिप जी अलग है, जैसे ऐसे अलग है हाथ से? नहीं है ऐसा अलग। ऐसा अलग है क्या? नहीं है। तो फोड़ा हाथ है क्या? नहीं है। और फोड़ा हाथ से अलग है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है? चक्कर क्या है कि फोड़ा हाथ में है, फोड़ा हाथ नहीं है। समझ गए क्या कहा परी? समझ आए क्या? फोड़ा कहाँ है? हाथ में है, लेकिन फोड़ा हाथ नहीं। ये तो क्लियर हो गया श्रेय? आगे क्लियर? फोड़ा कहाँ है? हाथ में, लेकिन फोड़ा हाथ नहीं है। अब सिद्ध कौन करेगा क्यों नहीं है? नम्रता सिद्ध करो कि फोड़ा हाथ क्यों नहीं है। किसका नाम नम्रता? नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? श्रावणी, बोलो फोड़ा हाथ क्यों नहीं है? कौन बताएगा? प्रांजल, नव्या, फोड़ा हाथ क्यों नहीं है? गाथा, इधर से कोई? अदिति, फोड़ा हाथ क्यों नहीं है? रिद्धिमा, हाथ यदि फोड़ा हाथ होता तो ऑपरेशन नहीं कराते, उसका इलाज नहीं कराते। क्लियर होगा ना? फोड़ा हाथ होता तो इस हाथ को भी अभी इलाज कराएगा क्या? ये हाथ ऐसा है तो इलाज कराने जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास, इसका इलाज कर दो, कुछ तो है ही नहीं है। डॉक्टर क्या बोलेगा? पागल हो गए क्या? लेकिन कुछ भी नहीं है, क्या इलाज करा रहे हो?
क्या इलाज करा रहे हो? तो फोड़ा है, इलाज उसका करा रहे हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि फोड़ा हाथ नहीं है। क्लियर हो गया? यदि होता, थोड़ा हाथ होता तो इलाज हम कराते नहीं। दर्द कर रहा है, ऑपरेशन करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो सिद्ध क्या हुआ कि फोड़ा वो हाथ नहीं, ये सिद्ध कर दिया ना राजुल। क्लियर हो गया? यदि फोड़ा हाथ होता तो इलाज नहीं कराते हम, करा रहे तो इससे अलग है। ऐसे ही राग द्वेष जो भाव है वे आत्मा में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कहाँ है? आत्मा में ही है, लेकिन वे आत्मा नहीं है। समझ में आता है? समझ में आता है बेटा? श्रावणी समझ में आया? आत्मा में है, आत्मा नहीं है। चलो अब चुन्नी डाले हो, चुन्नी शरीर है तो चुन्नी किसी उस पर डली है, कहाँ पे किसी इस पर डली चुन्नी, कहाँ डली है? नहीं डली है। चुन्नी हाँ है, लेकिन चुन्नी शरीर नहीं है। क्लियर हो गया? आत्मा में है, लेकिन राग द्वेष आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है इसके हेतु दे सकते कोई? राग द्वेष आत्मा क्यों नहीं है? मैं तो मानता हूं कि आत्मा है, वो आत्मा में राग द्वेष आत्मा ही है। आप कहोगे नहीं है, तो क्यों नहीं है? हाँ, यदि आत्मा में राग द्वेष मोह होते, आत्मा राग द्वेष मोह रूप होता, तो कभी सिद्धालय में सिद्ध जीव नहीं होते। कि सिद्धालय में सिद्ध जीव हुए हैं, उनके राग द्वेष का अभाव हुआ है, तब हुए हैं। तनिषा क्या हुए? नींद आ रही बेटा? तब हुए ना सिद्ध। कब हुए? राग द्वेष का अभाव हुए तब हुए हैं। राग द्वेष आत्मा के होते, आत्मा में होते तो कभी भी सिद्धालय में नहीं जाते। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो अपन 10 मिनट अब एक आपको लिए सुनाता हूँ नई कहानी। और धन्य कुमार की चले अपनी क्रम से, धन्य कुमार की आज स्टॉप करते हैं, वो अपने जब लेंगे जब लेंगे। आज सुनाता हूँ छोटे से नियम का फल। छोटा सा नियम, उसका फल कितना बड़ा गजब का मिलता है, वो फल सुनाता हूँ आपके लिए। एक मृगसेन नाम का धीवर था। सुना है किसी ने? नाम लिख लेना, कुछ नाम याद है बताए, नाम नहीं याद वो ऐसे ही चला हुआ। मृगसेन नाम का धीवर था, तो वो नदी किनारे जाता था और मछली पकड़ता था। उसका वही आजीविका थी और अपनी आजीविका चलाता था। क्या आजीविका थी अर्पिता? क्या था? कौन था? मरा हुआ? क्या था? कौन था? है? जोर से बोलो। मरिया नाम का? अच्छा, इसने बता दिया होगा। मृगसेन नाम का धीवर, धीवर जानते हो? मछली पकड़ने वाला, मछुआरा। धीवर कहे, मछुआरा कहे, मछली पकड़ने वाला। तो रोजा नदी किनारे जाए और वो मछली पकड़ता था। वहां से कभी ऐसे हुआ कि मुनिराजों का विहार हो रहा था, तो मुनिराजों को देख करके उसके परिणाम बदले और उसने कहा कि अरे इनका कैसा गलत गजब का जीवन है, कैसे अलौकिक संत हैं, कैसा जीवन होगा। उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने सोचा कि इनसे इनसे उपदेश थोड़ा सुनना चाहिए। जब मुनिराज कहीं बैठे और उनका उपदेश हुआ, तो वह उपदेश हो सुनने लगा और सब लोग चले गए। तो मुनिराज से वो चर्चा करने लगा, मुनिराज से कोई नियम लेने लगा। तो मुनिराज को पता था कि धीवर है। तो मुनिराज ने कहा कि एक काम करो, तुम मछली पकड़ना छोड़ दो। धीवर बोला कि महाराज यही मेरी आजीविका है, मछली पकड़ करके ही मैं आजीविका चलाता हूँ और मेरी कोई आजीविका है नहीं, ये तो मैं काम नहीं कर सकता अनुभूति। तो उसने महाराज ने कहा कि एक काम करो, कोई बात नहीं है, पकड़ना मछली, लेकिन एक काम करना, पहली मछली आए उसको तुम छोड़ देना। सुनिए कहानी बहुत लोगों ने शायद सुनी प्रांजल। पहली मछली आए उसको छोड़ देना, बाकी पकड़ना। यहाँ ये नियम मेरा पक्का। जीव दया का फल कितना गजब का होता है, इसकी कहानी ये सिद्ध करती है। तो वो नियम ले लिया, नदी किनारे गया, नदी किनारे जाता है, जाकर के वो मछली का जाल डालता है और एक उसके जाल में मछली आ जाती है। अब उसका नियम था कि पहली मछली को छोड़ना है। तो उसने कहा कि यदि मछली को मैंने इसमें समुद्र में छोड़ दिया तो दोबारा यही मछली आ गई तो फिर मेरा नियम भंग हो जाएगा। तो उस मछली के पैर में एक कपड़ा बांध देता है। क्यों बांध देता है? पहचान के लिए, कि कहीं दोबारा ये मछली मेरे जाल में ना आए, और आए तो मैं इसको छोड़ दूँ। और यहाँ छोड़ी और लगभग यहाँ से लेकर के अपने उस लास्ट गेट तक, तुम्हारा झूला है वहाँ तो जा करके फिर उसने जाल डाला और मछली पकड़ी।
तो नसीब से वही मछली उसमें आ गई। देखा, अरे ये तो धागा बंधा है, तो वही मछली है, तो उसने छोड़ दिया। फिर और दूर जाके गया, डाला जाल, फिर वही मछली आ गई। ऐसे वो लगभग 5 बार वही मछली आई, 5 बार जाल डाला। इतने में संध्या काल हो गया। अब उसने कहा कि अब तो नहीं, अब तो कल देखा जाएगा, और घर पर वापस आया। उसकी पत्नी ने देखा खाली आ रहा है, कुछ लेके नहीं आ रहा है। आज भोजन क्या करेंगे, वो भोजन होता था उनका, तो भोजन क्या करेंगे। तो बहुत तेज गुस्से में आकर के उसने कमरा बंद कर लिया, कमरे में प्रवेश नहीं दिया। पति परमेश्वर को क्या कहा, पति परमेश्वर को कमरे में आने नहीं दिया। अब बेचारा क्या करे, पहली बात तो चिल्लाई जोर से, क्या है तुम नियम ले ले, पागल हो गए क्या, मरेंगे क्या भूखे। इतनी सारी रामायण सुनाई और गुस्से में फाटक बंद कर ली। रात को 8 बजे। अब बेचारा पति परमेश्वर कहाँ जाए, सोच रहा है कि कोई बात नहीं है, शांत प्रणाम, कोई ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं हुआ, और शांत प्रणाम से एक चबूतरा था बाहर, और पेड़ के नीचे चबूतरे पे सो गया। क्या करता बताओ, गाता कहाँ जाता, और पेड़ पे सो गया बाहर। खुदा ना खास्ता सुबह के टाइम कोई वहाँ से सर्प निकला, और सर्प ने उसको डस लिया, और वो जहरीला था, तो डसते ही उसका देहांत हो गया। सुबह पत्नी ने फाटक खोले, देखा, देख करके मृत देख करके वो भी बेहोश हो गई, और उसने भी आत्मदाह करके वो भी खत्म। इतनी कहानी तो यहाँ समाप्त हुई। अब एक नगर में, अब मुझे राजा माजा याद नहीं रहा, राजा के याद तो मैं नाम कल बता दूंगा सुनकर देख करके। एक नगर में राजा था, उस नगर में 2 मित्र और रहते थे, दोनों वैश्य थे। शायद एक का नाम बुद्धा नहीं यार, बच्चे का नाम याद है धनपाल, और उनका नाम पता नहीं क्या था, जो भी किसी भी नाम के होंगे। तो वे एक ऐसा हुआ कि 2 मित्र बहुत सगे मित्र थे। तो ऐसी कोई विपत्ति आई, तो एक मित्र बोलता है कि भैया मुझे कुछ समय के लिए 2-4 वर्ष के लिए बाहर विदेश जाना है, मेरी पत्नी को आप यहीं रख लेना, वो गर्भवती है, उसको ले जाना सख्त नहीं है। तो परम मित्र था, तो आप मेरी पत्नी को आप जब तक यहाँ पे उसकी संरक्षा करना, देख रेख करना, मैं लौट आऊँगा, इसको आपको बहुत बड़ा एहसान होगा। ऐसा कहकर के वो मित्र तो विदेश चला गया। अब जे घर में सब शांति से रह रहे थे, बढ़िया रह रहे थे। एक दिन उसी नगर में मुनिराज आए। मैं सुनूंगा कहानी, ध्यान के सुनूंगा, श्रावणी कहानी सुनूंगा ध्यान बाद में। एक दिन एक बार मुनिराज आए, तो मुनिराज को उपदेश सुनने वो पत्नी भी गई, जो गर्भ था वो भी गई, और वो सब कुटुंबी जन गए। तो उनको देख करके उनके ज्ञान में आया, और उन्होंने कहा कि इसकी संतान से तेरा सर्वनाश होगा। किसका, उसका मित्र था ना वो। ऐसा तो उसने नहीं सुन पाया, और उसने सुन लिया कि अरे एक घर में मैं ही रख रहा हूँ, मैं ही सेवा कर रहा हूँ, और जिसकी संतान होगी वो मेरा सर्वनाश करेगा। अंदर में द्वेष तो होता ही होता है, पनपेगा, कौन करेगा ऐसा, प्रिय समझ में ना। तो उसके अंदर मनी मन दोष है। अब वो इंतजार करने लगा कब इसकी प्रसव पीड़ा होवे, कब बच्चे का जन्म हो, कब इसको मारूं मैं, कब इसको अपना रास्ते का कांटा खत्म करूं। कुछ समय बाद वही हुआ, गर्भ का टाइम आया, तो पहली प्री प्लान से उसने योजना बना ली, और सबसे तैयार कर दी, कह दिया कि जब बेटा होगा तो एक बेटा मरा मंगा लिया, और जो बेटा हुआ उस बेटे को उसने निकाल लिया, और मरे बेटे को वहाँ रख दिया। हाँ, तो उसका जब वो होश में आई, देखा तो बेटा कहाँ है, कि बेटा मरा निकला है। तो बहुत विलाप किया, बहुत खेद खिन्न हुई, कुछ हुई। उसने वो बालक को, चांडाल को बुलाया और कहा, इनाम दिया, 1,00,000-2 लाख रुपए दिए, और कहा कि इसको जा करके इसकी हत्या करके आओ। वो बालक को लेके जाती है, वो चांडाल लेके जाता है जंगल में। वो पुण्यशाली जीव था, क्या कहा, पुण्यशाली जीव था। तो पुण्यशाली जीवों का कोई कहीं बाल वाका भी नहीं कर सकता है। आपने एक प्रमाण देखा था, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, 241 एक्सपायर हुए थे, एक व्यक्ति बचा था, आग के गोले में से निकल के बचा था। तो जिसकी आयु शेष है उसको कोई मार सकता नहीं है, परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है। तो बस वो चांडाल के मन में भाव बदल गए, अरे ये बालक को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो अब वो चूंकि आज्ञा तो थी मारने की, इनाम लिया था, तो उसने क्या किया, जंगल में जाकर के
पेड़ के नीचे बड़ी छाया देख करके बालक को वहाँ सुला करके भाग गया और कह दिया मैं मार आया। वहाँ पर एक ग्वाला अपनी गाय चराने जा रहा था। पुण्य का प्रताप भी देखो कैसे गजब का पुण्य प्रताप होता है। एक ग्वाला गाय चराने जा रहा था तो बहुत सी गाय इकट्ठी हो गई और एक गाय उसके ऊपर ऐसे आकर के उसके थन से दूध निकलने लगा और बालक दूध पी रहा है। मस्त मौला होकर के वो दूध पी रहा है और गाय का दूध ऑटोमेटिक उसके मुंह में जा रहा है। ऐसे एंगल से खड़ी हुई गाय उसके मुंह में दूध जा रहा है और वो बढ़िया मर रहा है। अब ग्वाले ने देखा कि अरे ये गाय इकट्ठी हो गई, भीड़ लग गई, क्या हुआ क्या हुआ। उत्सुकता बस वो ग्वाला आया, ग्वाले ने देखा अरे ये तो कोई सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, गजब का बालक। तो उसने बालक को उठाया और अपने बालक को अपने घर पर ले गया। उसके घर में कोई बालक नहीं था। तो पत्नी से कहा कि ऐसा पहले कहते थे कि गूढ़ गर्भ था, इन लोगों को पता नहीं था और उनके गर्भ था और आज बालक का जन्म हुआ है। ऐसा कहकर के उसने उत्सव मनाया ग्वाली ने और बालक का अपने घर में पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बाद जो उसको मारने के लिए गया तो सेठ वो घी लेने के लिए ग्वाले के घर पे आया। गया तो क्या लेने आया? घी लेने के। ग्वाले घी मिलता था, घी दूध लेने ग्वाले घर पे आया और आते ही साथ उसने वो बालक को देखा तो समझ गया कि ये वही बालक है। देख के समझ गया कि मैंने जो मारने भेजा तो मारा नहीं, ये वही बालक है। तो अब उससे कहा कि भैया ये बालक बहुत सुंदर है, आपकी आज्ञा हो तो 2-4 दिन की इस बालक को मैं ले जाऊँ घर खिलाने के लिए। अब वो विश्वास पात्र सेठ रोजाना घी लेता था, रोजाना दूध लेता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं सेठ जी ले जाओ। मैंने कहानी पूछी कि कहाँ से लाया कैसे हुआ, तो कहानी बता दी। तो वो घर पे ले गया। फिर दोबारा चांडाल को पहले 2 लाख दिए थे, अब 4 लाख दिए। ये बालक को किसी कीमत में बचना नहीं चाहिए। क्या कहा? बचना नहीं चाहिए। तो उसने भी वो भी चांडाल लेके गए। पुण्य का ये होता है तो कोई माई का लाल बाल माँ का भी नहीं कर सकता है। क्रूर से क्रूर जीव परिणामों के भी परिणाम बदल जाते हैं। तो वो भी गया और देखा बालक की सुंदरता देख करके ऐसे कह रहा है ओ ये बालक तो अलौकिक अद्भुत है, ये भाई ऐसे ऐसी काम में ऐसे तो नहीं कर सकता। थर थर कांप लगा उसके हाथ में। तो फिर ऐसे करके और थर थर कांपने लगा, उसने भी नहीं मारा, वो भी जंगल में छोड़ा। ठीक है ना। अब क्या होता है तीसरी बार उसी का साला जिसने डाला था वो आ रहा था, वो व्यापार करके कहीं से आ रहा था और वो जंगल से निकल रहा था। व्यापार करके आया, जंगल से निकल रहा था और उसके भी घर में संतान नहीं थी। यूं भी ऐसा होता है कभी कभी। और निकल रहा था तो देखा अरे सुंदर बालक, उसको आकर्षित किया और वो बालक को अपने घर पे ले गया। घर पे ले गया, बालक को पाला पोसा बड़ा किया। लगभग बालक बड़ा हो गया, थोड़ा पढ़ने थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में खेलने कूदने भी लगा, इतना बड़ा हो गया। उस समय उम्र में कम उम्र में शादी कर देते थे, 12-15 की उम्र शादी कर देते थे। और तो और पहले कोई 8 साल की लड़की हुई, 10 साल का लड़का, वो शादी हो जाती थी। कहीं कहीं तो ऐसे शादी हो जाती थी कि तुम्हारे घर में बालक आएगा, हमारे घर में बेटी आएगी, तब दोनों शादी पक्की। शादी ऐसी होती थी। प्रथमा पढ़ना कभी कभी प्रथमा में ऐसे ही से दिया, पहले से ही कर दिया तिलक कि अब भले तुम्हारे घर में बेटा होगा, मेरे घर में बेटी होगी, तो रिश्ता पक्का अपना। अब उनको पता ही नहीं है कौन आएगा क्या है, किस कौन बनेगा समधी, कौन बनेगा क्या बनेगा, और रिश्ता पक्का हो गया। तब कुछ समय बाद वो अपने साले घर पर आए। कौन? वही सेठ। कहाँ पे आए? साले घर पर। साले घर पर आए तो सब समाचार पूछा, देखा, किया, अरे ये तो वही बालक है। अब क्या करे, अनुभूति बालक तो वही है। एक बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार तो वही खड़ा है बालक। तो क्या करे, कैसे इसको मारे? अभी मारने के परिणाम नहीं गए। देखो गजब तो देखो, जब पापी जीव के दुष्ट परिणाम होते हैं तो हर जगह पापी पाप दिखता है और कोई दिखता ही नहीं है। तो अब कैसे किस विधि से मारा जाए? तो उसके घर पे उसकी बेटी थी, एक बेटी की शादी होना थी। उसका नाम था विशल्या और उसके बेटे का नाम था धनपाल। ठीक है ना। अब उसने क्या किया, बहाने से अपने साले को कहा कि देखो मैं प्रदेश जा रहा हूँ और मेरे घर पे मैं एक इमरजेंसी काम छोड़ आया हूँ, तो क्या आप इतना कर सकते हो, इस चिट्ठी को घर भिजवा दो इसके साथ में। अब बेटे का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। इस चिट्ठी को ये घर पर दिया है तो मुझे व्यापार में जाना है, इतना तो कर सकते हो। अब साले बहनों में तो संबंध इतना हो जाए, किसे मना करे वो।
तो उसने बहनों तो जो भी था, तो उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा, बेटा धनपाल, तुम्हारे पास, उसका नाम क्या था, नाम पता नहीं, और तुम्हारे पास जे आ रहा है, इसको तुम विष दे देना। विष दे देना माने खत्म कर देना। परिणाम देखो, क्रूर परिणाम कितने। तो वो चिट्ठी लिख, धनपाल था, चिट्ठी लिख करके वो तो यहाँ गले में टांगी और चिट्ठी लेकर के वो चल दिया। कौन? वो बालक चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो थकान लगी और एक नदी किनारे पेड़ की छाया में जाकर के थोड़ा आराम करने लगा। तनु थोड़ा सा आराम करने लगा, नींद लग गई। इतने में वहां से कोई एक वेश्या निकली। वेश्या निकली तो उसका सुंदर रूप देखा, और सुंदर रूप देख करके उसका पुण्य योग ही ऐसा होता है, कैसा अलौकिक अद्भुत बालक है और कैसा है क्या है। तो अचानक उसको निगाह गई चिट्ठी पर, ये इसमें क्या लिखा है। तो चिट्ठी देखी और पढ़ा, अरे ये तो बालक को तो मरने के लिए, मौत में जा रहा है, तो लिखा है विष दे देना। तो उसने पहले काजल लगाते थे ना, तो उसने अपने सलाई से ऐसे करके और विष था ना, वह कर दी विशल्या, लिया और बना दिया। क्या कह दिया? विष का क्या क्या हो गया? विशल्या। इतना कह के वो लिख करके वो तो चली गई। अब वो बालक उठा और चल दिया। जाकर के वो धनपाल था, धनपाल को चिट्ठी दी। चिट्ठी देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया कि पापा ने कितना गजब का सोचा। बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था, वर के लिए सब तलाश रहे थे, और पापा ने कितना सुंदर वर भेज दिया है। क्या लिखा होगा उसमें? बेटा धनपाल, ये तुम्हारे पास जे आ रहा है, इसको तुम विशल्या दे देना। विशल्या माने बेटी से शादी कर देना। शब्द का शब्द अर्थ में ना, अब इसलिए ना एक शब्द का अर्थ कितना कितना बदल सकता है। शस्त्र और शास्त्र एक ही मात्रा का अंतर है ना। शस्त्र क्या करता है? गला काटता है। शास्त्र क्या करता है? मोक्ष को ले जाता है। तो उसने बड़ी धूमधाम के साथ, पापा का इंतजार ही नहीं किया। बोले पापा ने लिखे भेजा है तो जल्दी करना है ना, पापा तो गए और विसर्जन दे देना। तो बढ़िया धूमधाम से उसने शादी, पूरे नगर में निमंत्रण देकर शादी कर दी। कौन बन गया वो? उसका साला और उसका दमाद। लौट के आया, देखकर तो आग बबूला हो गया, अरे ये तो जिंदा है। तो पापी के मन में पापी चल रहा है बीवी, अरे पिता पापी चल रहा है, क्या करे क्या करे। अब तो वो दमाद बन गया, अभी का ये तो मारना है। सोनम, अभी दमाद बन गया तो अभी मारने का भाग। सोचो संसार की कितनी विचित्रता। बेटी विधवा करने की तैयार, बेटी भले विधवा हो जाए लेकिन इसको तो मरना चाहिए। नव्या सो गई क्या? रात को नहीं सोई थी? क्या कहा? एक दमाद बनने पर भी बेटी को विधवा करने का परिणाम सामान हो सकता है क्या लब्धि? अरे हो सकता है क्या है? तो भी मारने का मान। तो उसने क्या बहाना बनाया कि देखो, एक योजना बनाई। वो गांव के बाहर एक मंदिर था, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो नया जोड़ा होता है वो शाम को, रात को भांज मंदिर में जाके पूजा करता है, देवी की पूजा करता है। नए वर को ऐसा नियम है। और मंदिर में एक को किसी को बैठा दिया कि कोई रात को आए तो तलवार नंगी लेके बैठा दिया और उसका सिर से धड़ अलग कर देना, धड़ से सिर अलग कर देना, और वो लेकर के बैठा दिया मंदिर के दरवाजे पर। अब जे शाम को बढ़िया थाली लेके सजा के लेके गया, जा रहा था रास्ते में जा रहा था, जाते जाते वो सारे साहब मिल गए कि जिया जी कहाँ जा रहे हो? कि पिताजी क्या किया है कि शादी के बाद में पूजा करने जाया जाता है, तो पूजा नहीं करने जा रहा हूँ। अरे जिया जी तुम कष्ट क्यों कर रहे हो? नहीं आप नहीं जाओगे, मेरे होते आप कैसे जा सकते हो? युक्ति, मेरे होते आप कैसे जा सकते हो? तो उसने थाली ले ली और उनको वापस कर दिया। वो थाली लेकर के कहाँ गया? रिद्धिमा पत्नी कहीं चली गई। कहाँ गई थी? यहाँ तो नहीं थी। तो कौन क्या हुआ घटना भी? साले ने क्या किया? थाली लेकर के मंदिर चल दिया। अब वो तो अंधेरा था वहां, तो जैसी उसने वो थाली रखी और ऐसा किया और सिर से धड़ से सिर अलग। कौन मारा गया? साला मारा गया। लौट के आया, क्या पूजा करे? पिता ने पूछा, ससुर ने पूछा क्या पूजा करे? हाँ नहीं पिताजी मैं जा रहा था, वो साले साहब मिल गए और उन्होंने जिद्द करी और मुझको जाने नहीं दिया, वो चले गए। उसको पता था सिर कटना है, मालूम चला कि वो बेटा खत्म। दुष्ट पापी परिणाम अभी भी क्या कर रहा है कि ये तो मरना चाहिए। बेटी को विधवा कर रहा है,
बेटा खत्म हो गया है तो भी अभी मारने का परिणाम नहीं गया। श्रुति क्या हो सकता है, अभी मारने परिणाम नहीं गया। तो अपनी पत्नी से कहा इसको तो मारना है। पत्नी ने बहुत मनाया, बहुत किया, लेकिन क्या करे, पति की आज्ञा माने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? घर में 2 विष के लड्डू बनाए। एक लड्डू बनाया विष का, एक लड्डू बनाया निर्विष। विष वाला लड्डू था थोड़ा सा बिल्कुल चमकदार बढ़िया, और निर्विष था थोड़ा सा फीका सा। तो लड्डू, उसको विष वाला लड्डू देंगे तो खत्म हो जाएगा। लड्डू बना के तैयार तैयार करके रखा। इतने में उसको जाना था, कोई काम से बाहर जाना था। तो बेटी यदि कहीं पति और ससुर जाए ना तो आप उनको भोजन परोस देना, और जो अच्छा लड्डू वाइट वाला लड्डू है ना ये तू पति को देना, और जो थोड़ा सा वैसा लड्डू ये पापा को देना। कह गई अवधि, क्या बोल दिया, ये थोड़ा अच्छा लड्डू दिख रहा है ना ये पति को देना, कमर साहब को देना, क्योंकि अपने घर में कमर साहब की इज्जत होती है ना, गलत चीज नहीं दी जाती ना, बढ़िया बड़ी दिया जाता है ना, तो वो उनको देना। पापा को तो कोई भी चल जाता है, तो पापा दे देना ये थोड़ा वाला लड्डू। मम्मी कह के चली गई। अब पत्नी और पति को और पापा बैठे हो तो भेदभाव कैसे कर सकती है व्यक्ति? तो विकल्प आया कि पापा बैठे हैं और पति को अच्छा उज्जवल लड्डू दूं और पापा फीका दूं, ये तो न्याय नहीं है। पति को बाद में मना लूंगी, कहीं कहेंगे कुछ तो बाद में मना लूंगी ना, बाद में कह दूंगी कि मैं कैसे कह सकती, पापा बैठे थे, पापा बड़े थे, लड्डू तो एक ही से थे, थोड़ा फीका और थोड़ा उजला ही था ना, तो उसने वाइट लड्डू दे दिया पापा को और जो वो लड्डू दे दिया पति। क्या हुआ? 2 लड्डू खाए तो क्या हुआ? सुबह कौन? पापा। क्यों मर गए? विष का लड्डू। क्यों देना किसको था? पति को। दिया किसको? तो उसने द्वेष बुद्धि से दिया। अरे द्वेष बुद्धि से दिया, राग बुद्धि से दिया? नहीं दिया, उसे पता ही नहीं उसको। तो जिसकी मौत आना होती है तो मौत ऐसे बदल जाती है। कितनी बार हो गए? 5 बार। दया का परिणाम का फल। ये 5 बार क्या हुआ? क्यों? पीछे विशुद्धि। ये 5 बार ये बालक क्यों बचा? कारण उसने पहले मृगसेन धीवर की पर्याय में मछली को जाल में से 5 बार छोड़ा था। 5 बार छोड़ा था, तो उसके तत्काल फल में, जीव दया के फल में ये 5 बार इसकी मौत नहीं हुई। इतनी प्रयास करने के बाद मौत नहीं हुई। तो शिक्षा क्या लाना चाहिए कि जीव दया का परिणाम सबसे उत्कृष्ट परिणाम है। हमको कोई ना कोई नियम जीवन में लेना ही चाहिए। ठीक है, मैं पूछूंगा कल कहानी सब लोगों से। अब नाम तो मुझे पता नहीं था, नाम तो नहीं पूछूंगा, बाकी कल बता दूं, फिर नाम ही पूछूंगा। ठीक है, चलिए।